Hi guys, welcome back to my channel. How are you all? So I hope you all are doing great and amazing. So लास्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे जिसमें लोगों के थे कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं और अगर हम पहले बीपीएल में थे अब हम बीपीएल में नहीं है, पहले मैं मैरिड थी अब मैं नहीं सॉरी पहले मैं मैरिड नहीं थी अब मैं मैरिड हूं तो मुझे क्या चीज प्रोड्यूस करनी है। तो बस हम इसी चीज के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दो डिपार्टमेंट्स है, लाइक रूरल डेवलपमेंट एंड अनदर वन इज अ हेल्थ डिपार्टमेंट। दे हैव एक्चुअली उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें उन्होंने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स दिए थे। हेल्थ वाली में आपके 90 लोग हैं और जो रूरल वाला है उसमें 15 लोग हैं आपके बेसिकली, ठीक है। तो उन लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने, कहाँ आना है, वो सारी चीज उन्होंने उस चीज में मेंशन कर रही है। तो सबसे पहले हम विदाउट एनी फर्दर डिले फटाफट शुरू कर लेते हैं कि कौन कौन सी है। तो सबसे पहले बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट वाले डिपार्टमेंट की। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगी ताकि आप भी साथ साथ पढ़ते रहिए। तो द बेस्ट पार्ट जो इन्होंने लाइक ऑर्डर दिया है, तो गवर्नमेंट में आजकल रूल चल गया है कि आपको सारा काम हिंदी में ही करना है और बायलैंग्वेज चलता है आपका बेसिकली हर डिपार्टमेंट में, हिंदी इंग्लिश दोनों चीजों के सर्कुलर निकलते हैं। तो ये वाला जो सर्कुलर है इनका, ये पूरा का पूरा हिंदी में है। अगर मुझे बोल दिया ना हिंदी टाइप करने को तो हमारे हाथ तो खड़े हैं भैया मतलब कर लेंगे टाइप, बट ऐसा है कि यूनिकोड के थ्रू। और अगर आपको कोई ऐसा जन है जिसको ये नहीं पता है कि जैसे मेरे जैसे है जिन्होंने इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट दिया था बट उनको ये नहीं पता है कि हिंदी टाइपिंग आपको करवाएंगे, नो डाउट आपको दिया जाएगा हिंदी में। जो प्योर गवर्नमेंट बेस्ड है ना आपके डिपार्टमेंट्स, उनमें आपका हिंदी में काम होगा ही होगा। तो ये चीज आप प्रिपेयर कर लीजिए अपने दिमाग में। तो उसके लिए आता है यूनिकोड का सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप यूनिकोड का सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में डालोगे, देन वहां से आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना होता है कौन सा जोन सा वाला चाहिए होता है, मतलब ट्रांसलेशन वाला चाहिए होता है। तो आप वो लेके आराम से इंग्लिश टू हिंदी कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू टाइप AANITA, देन वो अनीता हिंदी में खुद ब खुद आ जाएगा। तो अगर आपको ये नहीं पता है देन मुझे बता देना, मैं इसकी एक वीडियो बना दूंगी क्योंकि जाते आपको ये वीडियो काम आने वाली है मेरी अगली। तो यस, इसीलिए ये था वो वाला। इसमें कुछ 15 लोग आपके सिलेक्टेड थे। तो फर्स्ट चीज इन लोगों ने मांग रखी है जो है आपकी 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, ठीक है। तो वी ऑल नो कि 10th का तो प्रमाण पत्र आपका लगता ही लगता है, तो इसमें कोई चक्कर नहीं है, ठीक है जी। तो आपने अपना 10th वाला सर्टिफिकेट लेकर जाना है। देन +2 वाला, अगर कोई +2 है, कोई क्या मतलब जिसकी +2 है, और कुछ लोग ऐसे हैं मेरे जैसे जिन्होंने +2 नहीं करी है, हमने कर रखा है डिप्लोमा, ठीक है। 10th के बाद हमने पॉलिटेक्निक कर रखी है तो हमारे पास +2 नहीं होता है। +2 की जगह पे हमारे पास आता है ऑप्शन, +2 की जगह पे हम हमेशा वही डालते हैं अपना डिप्लोमे की डिटेल। तो आपको अपना डिप्लोमे का जो हमको लास्ट मिलता है ना, जिसमें पूरा का पूरा 3 साल का सर्टिफिकेट, डिग्री सॉरी, जो भी है वो मिलता है आपको, वो अपना लेके जाना है साथ में। और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसा करना, अपनी जो मार्कशीट्स है ओरिजिनल वाली ले जाना, एक कॉपी करा के रख लेना। वैसे लेते वो नहीं है बिल्कुल भी, बट फिर भी क्या पता लगता है, क्योंकि जो इसकी क्वालिफिकेशन थी ना इस पेपर की, तो वो यहीं पे खत्म हो जाती है। वेदर 12th प्लस आपका कंप्यूटर कोर्स का वो जो 1 साल वाला आता है शायद वो, नहीं तो अगर आप 10th के बाद अगर आपने पॉलिटेक कर रखी है 3 साल वाला जो आपका है, वो भी आपका मान्य था। तो ये शायद इसकी क्वालिफिकेशन थी। तो आपको ये वाला जरूर लेके जाना है, पूरा का पूरा अपना डॉक्यूमेंट। अगर आपने पॉलिटेक करी है तो पॉलिटेक की जो आपको डिग्री मिलती है लास्ट में वो, नहीं तो अब अपना +2 वाला, ठीक है। देन उसके बाद अगर किसी ने PGDCA या जो भी कर रखा है, मैं अगर बोलूंगी फॉर एग्जांपल मैंने कर रखी है MTech, ठीक है, तो मैं अपने MTech तक के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करूंगी उनके पास, ठीक है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा अलोंग विद योर DMC जो आपको मिलती है, विद योर डिग्री देना बहुत जरूरी होता है। जब तक अपनी डिग्री प्रोड्यूस नहीं करते हो ना डिपार्टमेंट में, तब तक वो आपकी चाहे आपने BTech करी, MTech करी, PhD करी, कुछ भी मान्य नहीं रहती है। यू हैव टू लाइक प्रोड्यूस योर डिग्री, ये जरूरी होती है, ठीक है जी। तो इसीलिए अपना डिग्री और DMC दोनों चीजें लेके जाना साथ में, ठीक है। और ये मैं बता रही हूँ कि लोग बोलेंगे ना कि नहीं देनी आपको अपनी डॉक्यूमेंट, आप उतने ही दीजिए जितनी रिक्वायरमेंट थी मतलब हमारी पोस्ट की, बट ऐसा नहीं है। कल को आपकी प्रमोशन होती है, प्रमोशन के बहुत सारे मतलब बहुत सारे वो हो सकते हैं ना, क्लॉज हो सकते हैं, जैसे कि आपको आपकी हायर डिग्री के ऊपर आपको प्रमोट किया जाएगा, या तो एक नॉर्मल चैनल चलता है कि 5 साल आप कर ही रहे हो तो आपको धक्के वाली प्रमोशन मिलनी ही मिलनी है। उसके अलावा अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है एंड यू हैव कंप्लीटेड द 3 years
सर्विस, देन आप सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। तो इसलिए मैं बोलूंगी कि अगर आपने पीएचडी भी करी है भाई, अपना पीएचडी का डिग्री जरूर देके आइए। और उसके अलावा वैसे तो काम भी शायद इसी के बेसिस पे वो आपको अलोकेट करेंगे। अगर आप मेरी तरह हो कि आपको टाइपिंग नहीं करनी है, तो आपको क्या पता वो कुछ और काम दे दे, आईटी से रिलेटेड काम दे दे। तो इसलिए अपनी हायर डिग्री जरूर प्रोड्यूस करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना हिमाचल प्रमाण पत्र। तो ऑब्वियसली बोनोफाइड, लाइक हिमाचली बोनोफाइड आपको देना ही है, ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी जरूर लेके जाइए। एंड देन चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बना लिया, आई बटन पे मिल जाएगी, उस पर क्लिक करना, या डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर चेक कर लेना कि आपको कैसे कैसे अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है। देखो, चरित्र प्रमाण पत्र 2 तरीके से हो सकता है, या तो अपना मजिस्ट्रेट के थ्रू बनवाओ, ठीक है, जो ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है वहां से बनवा लीजिए चरित्र प्रमाण पत्र, जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन के बिहाफ पे बनता है। अगर आपको शॉर्टकट करना ही है तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी गेजेटेड ऑफिसर है, क्लास 1 ऑफिसर है, उनसे भी आप लिखवा सकते हो। बट उसकी ना कंडीशन ये होती है कि वो बंदा आपको 3 साल या उससे ज्यादा साल तक आपको वो जानता हो, तब वो आपके बारे में लिख देगा कि ही और शी बियर्स अ गुड मॉरल कैरेक्टर, या ये जो भी चीजें, ठीक है। ये 2 चीजें हैं। बट आप ऐसा रिले ना कीजिए ना आपकी उसी के ऊपर कि हमको सिर्फ गेजेटेड ऑफिसर वाला बनाना है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सिंपली जो मजिस्ट्रेट वाला होता है उसको जरूर बनाइए, ठीक है, उसको उसी को ही बनाइए अपना ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाके। एंड या इसी से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमारा जो चरित्र प्रमाण पत्र है उसमें लिख के आ रहा है नीचे तहसीलदार, लाइक वेरीफाइड बाय तहसीलदार और साइन बाय तहसीलदार। तो यार तहसीलदार और जो आपका मजिस्ट्रेट होता है वो एक ही चीज होती है, एक ही उसमें कैटेगरी में काउंट होता है। तो आपका बिल्कुल वेरीफाइड है, बिल्कुल चलने वाला है आपका चरित्र प्रमाण पत्र जो आपका तहसीलदार ने आपको बना के दिया है। तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। आप इस वर्ड पे मत जाइए मजिस्ट्रेट वाला, क्योंकि जो आपके डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड होते हैं वो आपके मजिस्ट्रेट के साइन से ही होते हैं, और मजिस्ट्रेट और आपका ये जो तहसीलदार होते हैं ये सेम आदमी ही होते हैं, मतलब सेम को ही बोलते हैं। तो आप इस चीज में कंफ्यूज ना होइए। तो आप बस सिंपली ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से आज ही अपना बनाना शुरू कर लीजिए चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका जाति प्रमाण पत्र। तो यस, जाति प्रमाण पत्र भी आपको देना ही देना है, अपना प्रोड्यूस करना है, क्योंकि आप उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो ना, तो आपको पहले अपनी वेरीफाई करवानी पड़ेगी वो पर्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है। लास्ट था आर्थिक रूप से कमजोर संबंधी प्रमाण पत्र। तो बेसिकली सक्षम अधिकारी ने जो आपका ये वाला इशू किया होगा, जैसे बीपीएल है, ईडब्ल्यूएस है, और एसटी, एससी, ओबीसी, और उनके जो सब जो भी अंदर चीजें आती है ना, सारे के सारे जितने भी है ये कैटेगरी वाइज, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। इससे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि सभी बोल रहे थे कि हम उस टाइम बीपीएल में थे जब हमने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए थे, आज की डेट में मैं बीपीएल में नहीं हूं, तो उस केस में मुझे क्या करना है। तो यू जस्ट हैव टू प्रोड्यूस योर पुराना वाला सर्टिफिकेट। अगर पुराना वाला जो भी आपने दिया था, जरूरी नहीं है 6 महीने बाद रिन्यू होता है, आपको सरकार निकाल भी सकती है उस कैटेगरी से, जैसे इन्होंने अभी किया था। पूरी शिमला स्टेट की मैं बात करूं तो इन्होंने क्या किया था कि जो भी बीपीएल के थे 90% लोगों को बीपीएल से हटा दिया था, ठीक है। तो इसीलिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। उस टाइम का जो सर्टिफिकेट दिया था आपने, उसकी ओरिजिनल कॉपी लेके आना, और आप सिंपली उनको बोलोगे कि भैया हम उस टाइम उस कैटेगरी में थे, अभी हमारा रिन्यूअल नहीं हुआ, इन कारणों से हमारा रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई वरी करने की बात नहीं है, वो अपना खुद बता देंगे आपको अपने हिसाब से कि जो भी होगा पॉसिबल चीजें, क्योंकि उस टाइम आप उस कैटेगरी में थे। अगर मैं बात करूं 4 साल पहले की, ठीक है, 2020 में जब ये पेपर हुआ था, तब की कुछ और कंडीशंस थी, आज की कुछ और कंडीशंस है, ठीक है। तब हम लोग के पास कोई नौकरी नहीं थी, हमारे घर वालों के पास कोई नौकरी नहीं थी। भाई 4 साल में हमारे घर में कोई भी सरकारी नौकरी लग सकता है, तो हमको उस कैटेगरी से बाहर निकाल सकते हैं, बट दैट डजंट मैटर। हमने जो डॉक्यूमेंट अपने प्रोड्यूस करे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, उनकी एक ओरिजिनल कॉपी हमको साथ लेके जानी है। सिमिलरली लड़कियों के बारे में बात करूं, किसी ने कमेंट किया था कि पहले वो मैरिड नहीं थे उस टाइम पे, अब वो मैरिड है, तो वो क्या करे उस केस में। तो भैया आप अपने पापा वाला जो डॉक्यूमेंट्स है आप वो भी लेके जाइए, और अपने मैरिड होने के मतलब मैरिज होने के बाद वाले हस्बैंड वाले हैं आप वो भी लेके जाइए। वो आपको एक चीज देते हैं, एक पेपर जैसा देते हैं ना, उसमें लिखा होता है कि
आप मैरिड हो या सिंगल हो, जो भी है वो चीज आपको प्रोड्यूस करनी होती है, तो वो आप वहां पर मेंशन कर सकते हो कि भैया ये मेरे हस्बैंड का नाम है, ऐसा ऐसा करके वो सारी चीजें दे सकते हो। बट फॉर अ टाइम बिंग आपको जो इनिशियली आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे डॉक्यूमेंट दिए थे उन चीजों को आपको अपने साथ कैरी करना है, ठीक है जी। सो आई जस्ट होप कि थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी कुछ रहता होगा या मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो आप मुझे भी करेक्ट कर सकते हो, बिकॉज हो सकती है गलती, मेरी नॉलेज में भी कोई गलती हो सकती है। अगर किसी को थोड़ा सा और अच्छा पता है देन आप मुझे करेक्ट कर सकते हो एनी टाइम। सजेशंस आर ऑलवेज एक्सेप्टेड। तो ठीक है, अब मैं बात करती हूँ हेल्थ वालों की। तो हेल्थ वालों ने आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड नेक्स्ट एजुकेशनल सर्टिफिकेट +2 एंड अदर जो भी है आपके, ठीक है। सो यू हैव टू प्रोड्यूस एवरी डॉक्यूमेंट, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर इशूड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो डोंट वरी, तहसीलदार वाला भी वैलिड है। बट अगर आपने किसी ने क्लास 1 या गेजेटेड ऑफिसर से बना रखा है वो वैलिड नहीं होगा इस केस में। सर्टिफिकेट ऑफ वैलिड कैटेगरी SC ST OBC ऑन पेरेंटल बेसिस if any other obtained within the stipulated period from the competent authority in the prescribed format, ठीक है। इसका मतलब बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि जो आपकी शुरू की है कैटेगरी, जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोड्यूस करना है। इफ इन केस, ये भी अगर शादी के बाद होता है लड़कियों के केस में, कि अगर किसी ने किसी जर्नल वाले ने कास्ट वाले से शादी कर लिया तो उनका बदलेगा अगर वो बदलवाना चाहते हैं, या अगर किसी कास्ट वाली ने जर्नल में कर दिया तो वो अपने आप को उस कैटेगरी से बाहर निकालना चाहते हैं तो वो वाली चीज हो जाएगी। बट ऐसा बहुत रेयर केस में ही होता है, हो भी सकता है, ठीक है। और अगला है आपका सर्टिफिकेट ऑफ सब कैटेगरी EWS BPL WFF इफ एनी ऑब्टेन्ड विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड फ्रॉम द कंपेटेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो चाहे आपके पास अभी नहीं है करंट वाला, पुराना वाला लेके जाइए। अगर आप दूसरे हैं जो उस कैटेगरी में ही फॉल कर रहे हैं अभी, तो आप उसको रिन्यू करवा लीजिए। अगर आपका एक्सपायर हो गया तो वो रिन्यूअल ही आपका लगने वाला है। अगर आप उस कैटेगरी के लिए मतलब अभी भी उसी कैटेगरी में आप चल रहे हो, अगर आपको निकाल दिया गया उस कैटेगरी से तो आप पुराना वाला उसको प्रोड्यूस कर देना। सर्टिफिकेट ऑफ बोनोफाइड, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। एन अंडरटेकिंग और डिक्लेरेशन दैट डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय हिम और हर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये जो डिक्लेरेशन है इसके लिए भी बहुत सारे लोग सोच में चले गए थे इस बारे में भी। तो इसमें पता क्या है कि इनका कहने का ये अभिप्राय है कि जो मैंने ऊपर 5 डॉक्यूमेंट दिए है वो मेरे सही डॉक्यूमेंट है, मेरे हिसाब से वो एकदम करेक्ट डॉक्यूमेंट है, मैंने मतलब कि कोई फ्रॉड नहीं किया है, वो चीज़ों का एक डिक्लेरेशन देना है। उसमें एक लाइन नीचे ये भी आती है कि भैया अगर मैं कुछ गलत प्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको लगता है तो आप अपने रूल्स के हिसाब से मेरे ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हो। ये एक ना प्रीडिफाइंड गवर्नमेंट ऑफिस या प्राइवेट भी बोलिए, प्रीडिफाइंड आपका एक फॉर्मेट होता है जो लिया जाता है सबसे। तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे इस केस में, या तो आपको डिपार्टमेंट दे देगा एक पेपर पे प्रिंट करके, आपको अपना नाम पता भरना होगा। अदरवाइज आप ऐसा कर लीजिए, एक पेपर पे अगर आपका प्रिंटर है तो आप टाइप कर लीजिए, नहीं है आपके पास कुछ भी, आई माई नेम डॉटर ऑफ या सन ऑफ अपने पापा का नाम एंड देन रेजिडेंस ऑफ, ये 3 चीजें लिखिए। उसके बाद आपको लिखना है कि that I certified that the documents submitted by me at the time of document verification are true or correct according to my best knowledge. If in case my document are found false, then legal action may be initiated as per rules. Okay? तो अगर आपको ये लैंग्वेज चाहिए होगी तो मैं कहीं पे भी डाल दूंगी, मुझे कमेंट में बता देना। तो इसी से मैंने उठाया है, जहां पर हिम और हर था वो आई में आ गया, ठीक है। उसके अलावा आपको शुरू में डिक्लेरेशन है, मैंने यहीं से उठाई है, अगर ठीक है, मैंने यहीं से डिक्लेरेशन उठाई है। इसमें बस सिंपली आपको खुद का नाम ऐड करना है, उसके अलावा ठीक है अपना नाम ऐड कर दो इसमें, और अपने पापा का नाम, रेजिडेंस ऑफ, और नीचे यहाँ पर लिख देना अपना नाम और बस साइन कर देना उसको, ठीक है, सिंपली। देन आपका ये डिक्लेरेशन का काम भी हो जाएगा। तो बस अभी कॉपी पेन ले लीजिए, टाइप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं टाइप कर सकते हो तो ये 4 वर्डिंग आप लिख के अपना छाप के रख लीजिए। तो आई जस्ट होप कि इससे आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी और इशू है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, देन हम उसको भी आगे अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे,
तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी 1% भी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो बाकी ऐसा ना सोचना कि मैं ज्ञान देने के लिए आई हूँ यहाँ पे, बस मैं चाह रही थी कि मुझे कुछ चीजें पता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपको कुछ पता है आप मेरे साथ शेयर करिए, क्योंकि मिल बांट के ही काम होता है बेसिकली। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना विद द बेल आइकन, so that you will get notified whenever I will upload my next videos. तो हाँ, bye bye.